साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत के चैप्टर संख्या 7 महिलाएं, जाति एवं सुधार। चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समय को ज़्यादा व्यस्त न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित लोगों ने किन किन सामाजिक विचारों का समर्थन किया? तो आंसर लिखेंगे। आंसर में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दयानंद सरस्वती ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था। वीरासलिंगम तुलु ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। ज्योतिराव फुले जातियों के बीच समानता। पंडिता रामाबाई महिला शिक्षा पर जोर दिया। पेरियार अछूतों को समानता पर जोर दिया। मुमताज अली महिला शिक्षा पर जोर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही या गलत बताइए। पहला है, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। यह कथन सही है, यहाँ पर सही लिखेंगे। अगला है, समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। यह कथन गलत है, यहाँ पर गलत लिखेंगे। अगला है, समाज सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। यह कथन गलत है, यहाँ गलत लिखेंगे। अगला है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 पारित किया गया था। यह कथन गलत है। अब अगला है, आइए विचार करें। प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने के में किस तरह मदद मिली? तो आंसर लिखेंगे, कानून बनाने में मदद में पहला है, संचार के नए तरीके विकसित हो गए थे। पहली बार किताबें, अखबार, समाचार पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, इसलिए ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी। नए शहरों में हर प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चाएं आम जनता तक पहुंची। अगला प्रश्न है, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? आंसर लिखेंगे, लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां पढ़ लेंगी तो घर का काम कौन करेगा। पढ़ने वाली लड़कियां घर का काम नहीं कर पाएंगी, जिससे घरेलू काम करने में दिक्कत होगी। लोगों को विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो संपत्ति पर अपना अधिकारी जमाना शुरू कर देगी। लड़कियां स्कूल कैसे जाएंगी और सार्वजनिक स्थानों से कैसे निकलेगी, ये सब कारण थे स्कूल न भेजने के। अगला प्रश्न है, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? आंसर लिखेंगे, कई लोग जाति आधारित समाज के आदिवासी समुदायों तथा पिछड़े वर्गों से होने वाले अन्याय से दुखी थे। वे समानता के व्यवहार की कामना करते थे। ईसाई प्रचारकों ने जब इनके बच्चों के लिए स्कूल खोले तो अन्य जातियों के बच्चों की तरह वह भी स्कूल जाने लगे। कुछ आदिवासी समुदायों को ईसाई धर्म में भी परिवर्तित किया जा रहा था, इसलिए बहुत से लोग ईसाई प्रचारकों की आलोचना करने लगे थे। परंतु कुछ प्रचारक ऐसे भी थे जो इन लोगों को समाज में सम्मान दिलाना चाहते थे। इन लोगों, विशेषकर सुधारकों ने ईसाई प्रचारकों द्वारा पिछड़ी जातियों के हित में उठाए गए कदमों का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन कौन से नए अवसर पैदा हुए? निम्न मानी जाने वाली जातियों के संबंधित थे। आंसर लिखेंगे, निम्न माने जाने वाली जातियां सवर्ण जमींदारों के उत्पीड़न से बहुत दुखी थी। उन्हें ऐसे काम करने पड़ते थे जो घृणित समझे जाते थे। अंग्रेजी काल में शहरों के विस्तार से काम के नए अवसर पैदा हुए और श्रम की मांग बढ़ गई। शहरों में कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वाले, सफाई कर्मियों, नालियां साफ करने वालों, रिक्शा खींचने वालों आदि की जरूरत थी। इस काम के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब लोग शहरों की ओर जाने लगे। इनमें बहुत से लोग पिछड़े वर्ग के थे। इन कामों के अतिरिक्त कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद तथा इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए चले गए। भले ही नए स्थानों पर काम बहुत कठोर था, उत्पीड़ित जातियों के लोगों के लिए यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों के दमनकारी नियंत्रण से मुक्ति पाने का अवसर था। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह सही ठहराया? आंसर लिखेंगे, 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक भारतीय समाज जातीय असमानताओं से बुरी तरह ग्रस्त था। निम्न कही जाने वाली जातियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। अतः तत्कालीन समाज सुधारकों ने अन्याय के विरुद्ध जोरदार आवाज़ उठाई। इन सुधारकों में ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
नायर प्रमुख नायक थे। अपनी बात को सही ठहराने के लिए ज्योतिराव ने ब्राह्मणों के इस दावे का जोरदार खंडन किया कि आर्य होने के नाते वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आर्य विदेशी थे जो बाहर से आए थे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हरा कर अपना दास बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया लिया तो पराजित जनता को भी नीच निम्न जाति का मानने लगे थे। फूले का मानना था कि ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के लोगों की है जिन्हें आर्यों ने निम्न जाति का नाम दे दिया। फूले के अनुसार आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। उस समय योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठे देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे, इसलिए जातीय भेदभाव समाप्त होना ही चाहिए। राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। कुछ समाज सुधारकों ने भक्ति परंपरा को अपनी आलोचना का आधार बनाया, जो जातीय असमानता की कट्टर विरोधी थी। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मण ग्रंथों को चुनौती दी। अगला प्रश्न है, फूले ने अपनी पुस्तक गुलाम गोरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलनों को समर्पित किया। आंसर लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 ईस्वी में प्रारंभ किया। इसमें समाज के पिछड़े वर्गों ने बड़ी संख्या में भाग लिया क्योंकि उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि पिछड़े वर्गों के लोग भी मंदिर के जलाशय का पानी प्रयोग कर रहे हैं। 1927 से 35 के बीच अंबेडकर जी ने मंदिरों में प्रवेश के लिए तीन आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज जातीय पूर्वाग्रहों से पूरी तरह ग्रस्त हैं। वह इन पूर्वाग्रहों को मिटाकर सामाजिक समानता को दूर करना चाहते थे और पिछड़े वर्ग के लोगों को सम्मान दिलाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? आंसर लिखेंगे, ज्योतिराव फुले तथा रामास्वामी नायकर ने महसूस किया कि राष्ट्रीय आंदोलन जातीय असमानता पर आधारित हैं। इसमें सभी जातियों को समान दर्जा प्राप्त नहीं है। नायकर कांग्रेस के सदस्य बने थे। उन्हें उस समय बहुत निराशा हुई जब कांग्रेस के एक भोज में उच्च तथा निम्न कही जाने वाले जातियों के अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई। हताश होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और राष्ट्रीय आंदोलन के आलोचक बन गए। उनकी समझ में आ गया था कि उन्हें अपने अधिकारों तथा स्वाभिमान के लिए स्वयं लड़ाई लड़नी होगी। इस लड़ाई को उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन का नाम दिया। उनके आंदोलन को देखते हुए कांग्रेस ने अच्युतोद्वार को भी राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनको आलोचना के राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? आंसर लिखेंगे, ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन के आलोचक थे। उनके अनुसार उपनिवेशवादी और उच्च जातियां दोनों बाहरी थे। उन्होंने स्वदेशी लोगों पर अत्याचार किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया और उन्हें निम्न वर्ग मानते थे। ज्योतिराव फुले ने अपने हमेशा उच्च जाति को बाहरी लोगों के रूप में माना था, जिन्होंने लोगों को अपनी ज़मीन पर प्रताड़ित किया और उन्हें निम्न जाति के रूप में माना। उनके अनुसार ऊंची जाति के लोगों ने राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया ताकि एक बार उपनिवेशवादी देश छोड़ दें, फिर वे निचली जातियों के लोगों पर अपनी शक्ति का उपयोग कर सकें। आर्यन के अनुसार रामास्वामी नायकर द्रविड़ संस्कृति के सच्चे समर्थक थे, जिन्हें अछूत माना जाता था और ब्राह्मणों द्वारा उत्पीड़ित किया जाता था। उनका मानना था कि निचली जाति को उनकी मर्यादा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन आलोचनाओं ने उच्च जाति के राष्ट्रवादी नेताओं के बीच पुनर्विचार और आत्मनिंदा करने की मदद की। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।